जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले तस्यास्ते दक्षहस्ते कलकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्निः प्रशान्ते भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। जब जब मनुष्यों को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता रही है, तब तब भगवत कृपा से वैकुंठ से संत महापुरुष इस धरा पर अवतरित हुए हैं। इसी प्रकार प्राणियों के कल्याण के लिए, उन ग्रंथों की पुष्टि के लिए भगवत अनंतपादी जगत गुरु श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का आशगिरा को कृतार्थ करते हुए प्रादुर्भाव हुआ। बिहार राज्य अंतर्गत पावन गंगा नदी के तट पर बसे बक्सर के निकट लगभग 19 किलोमीटर दूरी पर सिसराड़ ग्राम में अत्यंत ही सौभाग्यशाली परम भागवत श्री नारायण चतुर्वेदी जी और उनकी धर्मपत्नी महामान्या इंदिरा देवी जी के पुत्र के रूप में श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। इस दिव्य और दैदीप्यमान शिशु के रूप में श्री वैकुंठ जमुनायक श्री विश्वक्सेन जी ने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष तृतीया पश्चात उनके नामकरण की तिथि निश्चय की गई और उनका लौकिक नाम रखा गया श्री वैद्यनाथ चतुर्वेदी और गुप्त नाम था श्री निरंजन प्रसाद चतुर्वेदी। इसी प्रकार दिव्य और देदीप्यमान बालक श्री वैद्यनाथ बड़े होते गए और जब वो 3 वर्ष की आयु के हुए तो अन्य बालकों के साथ वह भी क्रीड़ाओं में भाग लेने लग गए, किंतु उन्हें सामान्य क्रीड़ाओं में कोई रुचि नहीं थी। सामान्य शिशु मिट्टी के घरौंदे बनाते और उन्हें गिराकर उसी में प्रसन्न हो जाते, किंतु बालक अपने बाल्यकाल में भी श्री स्वामी जी महाराज मिट्टी के घरौंदे बनाने की जगह मिट्टी से एक छोटा सा मंदिर बनाते अथवा मंदिर के आकार में, और एक सुंदर पत्थर का चयन पत्थर को वह कटोरी के सिंहासन में, कटोरी को सिंहासन की तरह बनाकर उस कटोरी के सिंहासन में उन्हें स्थापित करते, उन्हें स्नान कराते, उन्हें पूजते, फिर चंदन मिले तो चंदन अथवा मिट्टी का ही चंदन लगाकर उन पर फूल पत्तियां आदि सबसे उन्हें सुशोभित करते और जो भी पदार्थ उपलब्ध हो अथवा चीनी जो भी उन्हें उपलब्ध हो उसका वह भोग लगाते। इसी प्रकार यह इनकी नित्य और प्रिय खेल बन चुका था। और इसके अतिरिक्त भी उन्हें भगवान नाम संकीर्तन में विशेष रुचि थी। जब वह नन्हे से बालक थे तब भी प्रातः अथवा संध्या काल में जब उनके पिताजी हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे होते, संकीर्तन कर रहे होते, तो यह झट से उठकर आ जाते और उनके साथ संकीर्तन में सम्मिलित हो जाते, अथवा बहुत प्रेम से पिताजी से वह बहुत आग्रह करते कि उन्हें एक श्लोक की रामायण भागवत के श्लोक अथवा उन्हें सिखाया जाए। इसी तरह उन्हें उनके पिताजी पितामह सभी श्लोक बताते रहते और स्वामी जी महाराज की बाल्यकाल में भी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और तीव्र थी कि अगर वो एक तो बार भी कोई श्लोक अथवा कथा कुछ भी सुन लेते तो वह सदैव के लिए उनके बुद्धि में बैठ जाता। इस तीव्र स्मरण शक्ति की वजह से उन्होंने बचपन में बहुत ही छोटी सी उम्र में ही अनेकानेक श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था।
समय बीतता गया और श्री स्वामी जी महाराज किशोरावस्था में प्रविष्ट हुए, किंतु जैसे ही किशोरावस्था उनकी शुरू होने ही वाली थी, उनके माता पिता स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गए। अब इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके पितामह के कंधों पर थी। तय किया कि अब ये उपनयन संस्कार के योग्य हो चुके हैं, 8 वर्ष की आयु हो चुकी है, अतः उन्होंने पंडित को बुलाकर एक बहुत ही शुभ मुहूर्त का निर्णय लिया और उस दिन श्री स्वामी जी महाराज का उपनयन संस्कार रखने के लिए सभी तैयारियां हो गई, सभी लोग बुलाए गए और बड़े ही अद्भुत तरीके से सभी विधियों का पालन किया गया और इन्हें जनेऊ धारण की गई। तत्पश्चात जब सारी विधियां पूर्ण हुई तो एक ऐसी प्रथा का निर्वाह करने का समय था जिसमें बालक जो है विद्या के लिए काशी प्रस्थान करने की जिद करता है अथवा स्वांग रूप में ही, और उसके रिश्तेदार उसे मनाकर वापस लाते हैं। तो जब इस स्वांग को करने का समय आया तो स्वामी जी महाराज गए कर बैठ गए कि उन्हें सचमुच काशी जाना है और वहां अध्ययन करना है, विद्या प्राप्त करनी है। उनके रिश्तेदारों ने लाख समझाया कि यह केवल एक प्रथा है, एक विधि है जिसका पालन करना होता है, आप सचमुच काशी नहीं जा रहे हैं। किंतु वह लाख मनाने पर भी न माने और इसी बात पे अड़े हुए थे कि उन्हें अध्ययन के लिए काशी जाना ही जाना है। अंततः इनकी जिद को देखकर इनके पितामह ने हार मान ली और इस विषय का निश्चय किया कि काशी ना सही, बक्सर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो श्रीनिवास विद्यालय है उसी में इन्हें भर्ती कर देते हैं, वही जो है यह विद्या प्राप्त करेंगे। तो इसी बात के लिए वह स्वयं भी मान गए और इन्हें भी मना लिया। अंततः यह प्रसन्न होकर अगले दिन उसी रूप में जिसमें जनेऊ संस्कार से तभी बाहर आए थे, उसी रूप में श्री स्वामी जी महाराज श्री 1008 श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज को उन्होंने साष्टांग प्रणिपात किया। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन किए, उनको साष्टांग प्रणाम किया और भगवती गंगा के दर्शन कर उनके मन को अंततः शांति पहुंची। वहां पर वह विद्यालय में अपना अध्ययन उन्होंने शुरू कर दिया था, किंतु वह अन्य छात्रों से अत्यंत ही भिन्न थे। जैसा उन्हें उपदेश प्राप्त था कि छात्र को अपने जीवन का निर्वाह कैसे करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, एक ब्रह्मचारी को अपने ब्रह्मचर्य में कैसे जीना चाहिए, बिना एक भी नियम चूके वह उसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। उन्होंने इस प्रकार अपने बाल्यकाल में ही इस दृढ़ता की वजह से, इस निष्ठा की वजह से अध्ययन में बहुत जल्दी वह आगे बढ़े और प्रथमा मध्यमा और इस निष्ठा को देखकर, इनके दिव्य स्वभाव को देखकर, इनके इस तीव्र बुद्धि को देखकर श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें उनका पंच संस्कार किया और उन्हें वैष्णवी दीक्षा प्रदान की और नामकरण कर उनका नाम रखा श्री विश्वक्सेनाचार्य। अंततः अब दीक्षा के उपरांत यह अध्ययन के साथ साथ गुरु की आज्ञा का पालन करने में, गुरु के शब्दों को अपने जीवन में उतारने में अथवा भगवत उपासना में हमेशा रत रहते। इसी समय श्री स्वामी जी महाराज के जीवन के अत्यंत ही महियसी घटना घटित हुई। एक दिन जब वह गुरु की सेवा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण संलग्न होकर तप कर रहे थे। तो जब तप से आए, गंगा जी से बाहर आए, तो स्वामी जी महाराज ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव आप इतना घोर तप क्यों कर रहे हैं,
पहले तो स्वामी जी महाराज के प्रश्न को उन्होंने टाल दिया, पर फिर उनके मन में विचार आया कि मैं तो नारायण मंत्र की सिद्धि का इतना प्रयास कर रहा हूँ, यह बालक निष्ठावान है, अत्यंत ही शुद्ध बुद्धि का है, संभवतः इसे नारायण मंत्र सिद्ध हो जाए। तो उन्होंने पहले टाल मटोला, पर फिर उन्हें वापस बुलाकर उन्हें नारायण मंत्र की उपासना की सारी विधियों से परिचित करवाया और तपस्या के जितने भी रहस्य है उसका बखान किया। और फिर उन्होंने आदेश दिया कि तुम भी जाके अब तप करना शुरू कर दो। श्री स्वामी जी महाराज फिर उन्होंने अत्यंत ही शरणागत भाव से भगवान नारायण का स्मरण करके जो जो विधियां उनको बताई गई थी उनका अनुसरण कर श्री नारायण मंत्र की सिद्धि के लिए उन्होंने अपना जप शुरू कर दिया था। ऐसे ही 21 दिन बीत गए और 21वें दिन जब उन्होंने अपने अंजलि में अर्घ्य अर्पित करने के लिए जल लिया तो उन्होंने देखा कि उनके अर्घ्य के जल में शेष फण पर श्रीमन नारायण विराजित हैं और इस दिव्य अनुभव को देखकर अर्थात महसूस करके वह प्रसन्नता से फूले न समाये और भगवान को उसी रूप में अपने मन में प्रतिष्ठित कर वह अपने गुरुदेव के पास दौड़ते हुए चले गए और उन्होंने बताया कि हमें ऐसे ऐसे दर्शन हुए। तो उनके गुरुजी भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आदेश दिया कि अभी गृहस्थाश्रम में वापस मत जाइए और पूर्ण विद्या। श्री स्वामी जी महाराज ने साहित्याचार्य एवं व्याकरणाचार्य की कठिन परीक्षाओं को भी प्रथम श्रेणी में प्रथम पद पाकर उनसे भी उत्तीर्ण हुए और उस तत्पश्चात उन्होंने जितना भी शास्त्रों का अध्ययन किया था, अध्ययन करते करते उनका वैराग्य और भी विकट होता गया और उनके मन में संन्यास ग्रहण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। और इसी संन्यास की इच्छा को पूरित करके संन्यास ग्रहण करने के लिए जो उनका खोज था, उसी क्रम में वह श्री प्रतिमान भयंकर मठ पीठाधीश्वर श्री श्री अनंताचार्य जी गादी स्वामी जी महाराज के शरण में पहुंचे। तब श्री गादी स्वामी जी महाराज बंबई में श्री वेंकटेश देवस्थानम के निर्माण कार्य में रत थे, अतः यह भी उनके शरण में बंबई में निवास करने लग गए। करना है इनके दिव्य स्वभाव को और इनमें वास करता हुआ श्री वैकुंठ चमू नायक श्री विश्वक्सेन जी के उस अंश को संभवतः श्री गादी स्वामी जी ने देख लिया था, अतः उन्होंने कहा कि कुछ समय रुको और उन्होंने ज्यादा विलंब भी न करते हुए उनके संन्यास का प्रबंध भी कर दिया। 1926 में श्री गादी स्वामी जी के शरण में श्री त्रिदंडी स्वामी जी गए थे और उसी वर्ष उन्होंने कांची अर्थात श्री गादी स्वामी जी महाराज ने कांचीपुरम से त्रिदंड मंगवाया और त्रिदंड मंगवाकर उन्हें श्री वादिव केसरी जीयर स्वामी जी से संन्यास ग्रहण करने के लिए सज्ज किया। इससे कुछ समय पूर्व उन्हें यतीन्द्र धर्म मार्तांड जब इन सभी के सिद्धांत मान्य थे तब उन्हें संन्यास के लिए सज्ज किया गया। संन्यास से पहले जो जो विधियां होती थी, जिन जिन व्रतों का पालन करना होता था, कुछ दिनों का दुग्धाहार और भी कुछ कठिन विधियां जब पूर्ण हुई तब इन्होंने त्रिदंड ग्रहण किया। संन्यास भी ग्रहण करके इन्हें त्रिदंड प्राप्त हुआ और जन चेतनोद्धारार्थ इन्हें पंच संस्कार करने का भी अधिकार दिया गया। श्री वादिव केसरी जीयर स्वामी जी से संन्यास प्राप्त करने के उपरांत
या योग पथ पर आरूढ़ हुए और तब करते 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 या भगवान का ध्यान करते करते श्री स्वामी जी महाराज भाव समाधि में डूबे रहते। इसी प्रकार किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी किसी भी कुटीर में वह बैठ जाते और भाव समाधि में लीन होकर कभी कभी 2-2 3-3 का दर्शन करते हुए, किंतु एक तरह की तड़प रहती थी। अतः मन में भले ही दर्शन होते हो भगवान के, किंतु उनके आंखों से अश्रु की धारा बहती रहती थी। इनकी यह परिस्थिति देखकर, इनकी स्थिति समझकर इन्हें महात्माओं के साथ श्री गादी स्वामी जी ने लगा दिया और महात्माओं से कहा गया कि इनका अच्छे से देखभाल किया जाए। किंतु वहां भी स्वामी जी भाव समाधि में लीन रहते और वहां भी अश्रुओं की धारा बहती रहती और केवल उस भाव समाधि का ही एक तरह से वह आनंद ले रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने अन्न जल तो त्याग ही दिया था, किंतु कच्चे दुग्ध को वह पीते थे और तब से उनके समाधि काल तक वह केवल उस कच्चे दूध का ही भक्षण करते रहे और कुछ 15 एक महीने तक भी कच्चे दूध का भी वह सेवन ना करते, केवल श्वास ही लेते और उसी पर अपने शरीर को आधारित रखते, जैसे जगन्नाथपुरी के चातुर्मासी यज्ञ में एक बार उन्होंने किया था। जब यह भाव समाधि से थोड़े थोड़े उभर रहे थे, तब श्री स्वामी जी महाराज ने निश्चय किया कि श्री विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रचार के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए और भक्ति को प्रसरित करने के लिए पूरे भारतवर्ष में पदयात्रा करनी चाहिए और जितना हो सके उतना जन कल्याण करना चाहिए। अतः इसी लक्ष्य से और जितने दिव्य देश थे उनमें प्रतिष्ठित भगवान के दर्शन कर उनको अपने हृदय में बिठाने के लिए वह स्वतंत्रता पूर्व ही उन्होंने अपनी पदयात्रा प्रारंभ की। पदयात्रा में राजस्थान और दक्षिण भारत एवं जितने भी दिव्य देश थे उन सब दिव्य देशों का दर्शन किया और केवल दिव्य देशों के दर्शन ही नहीं, उन्होंने इसी काल में अनेकानेक शास्त्रार्थ भी किए, लोगों के धर्म संदेह दूर किए, उनमें भक्ति के बीज बोए। इन्हें देखकर अनेकानेक सहस्रों लोग भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हुए और इस पदयात्रा की वजह से देश, काल और प्रमाण के हिसाब से अपने नियमों में बदलाव लाते हैं, किंतु जहां भी होते, कहीं भी परिस्थिति जैसी भी हो, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज ने कभी भी अपने नियमों में तनिक भी परिवर्तन न आने दिया। यतीन्द्र धर्म मार्तांड में जिस प्रकार के नियम लिखित थे, उस हर एक नियम का वह विधिपूर्वक पालन करते और एक भी नियम उनसे छूटता नहीं था। उनके इस विशेष दिनचर्या में प्रतिपल एक उच्च कोटि के योगी, एक उच्च कोटि के महापुरुष के जीवन की झांकी देखने को मिलती थी। यज्ञ अवसरों को छोड़कर श्री स्वामी जी महाराज के दिनचर्या कुछ ऐसी होती थी उनको आशीर्वाद देने के लिए, और बाकी का समय तप, योग एवं लेखन आदि कार्यों में बीत जाता था। धीरे धीरे स्वामी जी महाराज जैसे ही भाव समाधि से निकलने लगे, उन्होंने निश्चय किया कि सिद्धांत के प्रचार के लिए, जन कल्याण के लिए और भक्ति मार्ग को और प्रसारित करने के लिए उन्हें पदयात्रा करनी चाहिए। पदयात्रा हमेशा संतों की परंपरा रही है
और स्वामी जी महाराज ने भी पूर्ण भारत में पदयात्रा करने का निश्चय लिया। इसी प्रकार उन्होंने पदयात्रा प्रारंभ कर सभी दिव्य देशों के दर्शन किए, उत्तर भारत के सभी प्रांतों को कृतार्थ किया। वहां में जितने भी मंदिर आते, जितने भी देवालय आए, लोगों को सन्मार्ग पे लाते हुए, भक्ति को और प्रसरित करते हुए, अपने चरण से धरा को पुनः पावन करते हुए, वह अनेक पुस्तकों को भी लिखते रहे। और उनका एक दृढ़ व्रत था कि जैसे ही चातुर्मास्य प्रारंभ हो, वह वही प्रतिष्ठित हो जाते और चातुर्मास्य के अंत तक वही रहते। इसी तरह चाहे जितनी भी कठिनाइयां आ जाए, उन्होंने अपने चातुर्मास्य के व्रत का पालन अत्यंत ही निष्ठापूर्वक किया। श्री स्वामी जी महाराज की यह पदयात्रा स्वतंत्रता से पूर्व प्रारंभ हुई थी और अनेक वर्षों तक इसी तरह चलती रही। इस दौरान उनके अनेक शास्त्रार्थ भी हुए, जिसमें जनमानस के गए। इसी प्रकार सबको भगवत कृपा की ओर निकट ले जाते हुए श्री स्वामी जी महाराज संसार को भक्ति और ज्ञान से प्रकाशित कर रहे थे। इसी दौरान श्री स्वामी जी महाराज ने बहुत सारे मठों की स्थापना की, मंदिरों की स्थापना की और पदयात्रा के पश्चात उन्होंने अनेक यज्ञों को करवाया। लगभग 100-200 तक महायज्ञों को करवाया, जिनमें लाखों का कल्याण हुआ, लाखों की मनोरथें पूर्ण हुई और भगवती वसुंधरा को अत्यंत शांति। यज्ञों के समय या जब वह चातुर्मास्य व्रत कर रहे थे, तब ऐसी बहुत सारी अलौकिक घटनाएं हुई जो इस विषय का परिचय देती हैं कि वह कितने उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनमें से कुछ घटनाएं विख्यात हैं, जबकि ऐसी लीलाएं तो बहुत सारी हुई होंगी, किंतु कुछ घटनाएं जो है उल्लेखनीय हैं। जैसे कि जब श्री स्वामी जी महाराज सोनभद्र जिले में ठहरे हुए थे, उनके एक शिष्य ने देखा कि वह पर्णकुटी के निकट टहल रहे थे। स्वामी जी महाराज के स्नान का समय हो रहा था, इसलिए वह दातून लेने चले गए। पर जब वह कुटी के अंदर जाके देखा तो स्वामी जी महाराज वहां पे ध्यान में मग्न थे और समाधिस्थ बैठे हुए थे। दो शरीरों में श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन किए। श्री स्वामी जी महाराज एक गांव में वास कर रहे थे। तभी उन्होंने वहां देखा कि एक ही मास में लगभग 11 से 12 बार अग्निकांड हो चुके हैं। वहां के सभी जन इनके पास रक्षा के लिए आए और प्रार्थना की कि किसी भी तरह उसका शमन करें। श्री स्वामी जी महाराज ने उन्हें भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना करने के लिए कहा और स्वयं उन्होंने कहा कि अगली बार से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और चमत्कार स्वरूप उस दिन से वहां पे जितने भी विचित्र अग्निकांड हो रहे थे, वह सब स्थगित हो गए और पूरा गांव प्रसन्नता और खुशी से झूम उठा। स्थान पर ठहरे हुए थे, वहां की जनता ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि वह गंगा के अत्यंत ही एकांत वाले घाटों पे न जाए, क्योंकि वहां एक प्राणभक्षी घड़ियाल है जिसने बहुत सारे लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। किंतु स्वामी जी महाराज एक दिन जाते जाते वहां चले गए और अचानक वह प्राणभक्षी घड़ियाल
वहां से उत्पन्न हुआ और उसने स्वामी जी के टांगों के बीच में घुसकर स्वामी जी को अपने पीठ पे बिठा लिया और कहीं गंगा में ले चला गया। सभी लोग भयभीत हो गए, असमंजस में पड़ गए थे और भक्त जो है भावुक होने लगे। किंतु आश्चर्यचकित होकर उन्होंने देखा कि एकदम सुरक्षित स्वामी जी महाराज वापस आए और सबको दर्शन दिया और सबको आश्वासित किया कि वह सुरक्षित है। तत्पश्चात उस ग्राम में कभी भी उस प्राणभक्षी घड़ियाल को किसी ने नहीं। एक समय जब स्वामी जी महाराज समाधि में संलग्न थे, तब उनके शिष्य ने किसी कार्यवश उनके पर्णकुटी का द्वार खोला तो देखा कि 2 सर्प अपने फण फैलाए हुए महाराज श्री के सर पर इस तरह अपने फण फैलाए हुए खड़े थे। उन्होंने जल्दी जल्दी भक्तों को इकट्ठा किया और सभी भक्तों ने उनके दर्शन किए। भक्तों के मन में भय भी था कि कहीं कुछ स्वामी जी महाराज के साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि सर्प अत्यंत ही विशाल दिख रहे थे। किंतु जैसे ही स्वामी जी महाराज धीरे धीरे समाधि से उठने लगे, वह भी सर्प सामान्य स्थिति में आ गए और कुछ दूरी पर जाते ही अंतर्धान हो गए। इसी प्रकार एक समय श्री स्वामी जी महाराज बिहार में गंगा तट पर एक ग्राम में श्री स्वामी जी महाराज ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। गंगा की धारा थोड़ी दूर बहती थी, अतः एक दिन बहुत लोग आए और स्वामी जी महाराज से उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया कि अगर भगवती गंगा अपनी धारा थोड़ी सी भी निकट होती तो बहुत अच्छा होता। तब स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि तांबूल आदि अर्पण करके अगर आप हृदय पूर्वक उन्हें बुलाएंगी तो वो अवश्य पधारेंगी। और बहुत ही अद्भुत घटना थी कि जब ऐसे ही पूजा की गई तो अगले ही दिन भगवती गंगा की धारा इधर मुड़ गई और यज्ञशाला के निकट से होकर बहने लगी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर इस अलौकिक घटना के जितने भी लोग साक्षी थे, उन सब ने स्वामी जी की जय जयकार की ध्वनियों से पूरे माहौल को भर दिया था और भगवती गंगा की भी स्तुतियां होने लग गई। इसी प्रकार एक दिन एक विलक्षण ब्रह्मचारी श्री स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आया और उनसे संस्कृत में चर्चा करने लग गया। श्री स्वामी जी महाराज ने भी उनके प्रश्नों का उत्तर देव भाषा में ही दिया और 50 कदम चलते ही वह तेजस्वी ब्रह्मचारी अदृश्य हो गए। इस घटना को देखकर सभी चकित रह गए और स्वामी जी महाराज के शरण में आकर उनसे प्रश्न किया कि वह विलक्षण ब्रह्मचारी कौन थे, कौन से दिव्य पुरुष थे जो कुछ कदम जाकर ही अदृश्य हो गए। तो स्वामी जी महाराज ने केवल मुस्कुराया और कहा कि होगा कोई। एक समय श्री स्वामी जी महाराज अपना चातुर्मास्य व्रत काशी के निकट ही गंगा तट पर स्थित एक ग्राम में कर रहे थे। उसी समय भगवती गंगा का एक भीषण बाढ़ आया और सारे स्थल असुरक्षित हो चुके थे। अतः सभी भक्त नाव में आकर स्वामी जी से उन्होंने बहुत आग्रह किया कि वह उनके साथ सुरक्षित स्थल पर चले, किंतु स्वामी जी महाराज दृढ़ता से अपने सारे व्रत निभाते थे और उन्होंने अपनी निष्ठा को नहीं त्यागा और उनसे कहा कि वापस चले जाएं, जहां पर वह है वह वही सुरक्षित स्थित रहेंगे। 18 दिन भीषण बाढ़ उसी तरह बनी रही, किंतु स्वामी जी महाराज एकदम निश्चल और शांत होकर निम्ब वृक्ष भगवती गंगा के तट पर ही, जिस निम्ब वृक्ष के अधोभाग में वह अपने व्रत का निर्वाह कर रहे थे, वहीं बैठे रहे। कहा जाता है कि शूर्ण नदी एवं कोयल नदी के तट पर ही ऐसी ही घटनाएं हुई थीं, किंतु स्वामी जी महाराज ने दृढ़ता पूर्वक
अपने नियमों का पालन करना चाहा और वह एक कदम भी नहीं हिले। एक और विचित्र घटना सुनने को मिलती है कि काशी मंडल अंतर्गत ही एक स्थान पर स्वामी जी महाराज निवास कर रहे थे। तब वही के किसी मांत्रिक को स्वामी जी के प्रति मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी, तो उसने अपना कोई मंत्र प्रयोग किया और हजारों बिच्छुओं को जहाँ स्वामी जी और उनके भक्त थे वहां भेज दिया। सारे लोग इतने सारे बिच्छुओं को एक साथ देखकर अत्यंत भयभीत हुए और स्वामी जी के शरण में गए। स्वामी जी ने केवल अपने खड़ाव लेकर छोटी सी ध्वनि की और सारे बिच्छू जैसे आए थे यूं ही लौट गए। वह मांत्रिक अनेक प्रयास करता रहा। स्वामी जी के निवास स्थान के पास आकर भी जब उसने प्रयास किया, दया सागर स्वामी जी सारी सिद्धियां और प्रयास विफल हुए। कहा है बिच्छू, तो उस मांत्रिक को ज्ञात हुआ कि उसने उचित नहीं किया और स्वामी जी के शरण में पड़कर उसने क्षमा मांगी और स्वामी जी से उसने उपदेश प्राप्त किया। इसी तरह स्वामी जी बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा देते थे, सभी के धर्म संदेहों का समाधान करते थे। एक विदेशी पादरी आया हुआ था और उसने स्वामी जी महाराज के शरण में आकर उनसे खेचरी मुद्रा की विद्या के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। श्री स्वामी जी महाराज ने बिना किसी संकोच के उसे खेचरी मुद्रा की सारी विधियां बता दी और वह अत्यंत प्रसन्न होकर स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम कर वह चला गया। के अतिरिक्त भगवान ने भी श्री स्वामी जी महाराज के साथ बहुत लीलाएं की हैं। उदाहरण के लिए एक समय स्वामी जी महाराज एक ग्राम में थे जब बहुत भारी वर्षा होने लग गई और उनके दुग्धपान का समय हो रहा था, किंतु जिसे दूध देने आना था वह समय पर पहुंच ना सका। लेकिन अचानक उसी रूप में संभवतः भगवान ही प्रकट हुए, श्री स्वामी जी महाराज को दुग्धपान कराया और जिस पात्र में स्वामी जी महाराज दुग्धपान करते थे वही धोकर वह रखकर चले गए। और लगभग 1 घंटे के बाद जब वर्षा कम हुई तो जिसे दूध देने आना था वह गोपाल आया और उसने कहा कि स्वामी जी महाराज क्षमा करें, वर्षा की वजह से देर हुई है, कृपया दूध ग्रहण करें। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि अभी तो तुम देकर गए हो, अब दोबारा क्यों देने आए हो? कहा अब देखो वो स्वामी जी महाराज को खबरा है, आभास हुआ कि यह भगवान की लीला थी और उस दिन से स्वामी जी महाराज अपना पात्र स्वयं ही धोते थे कि न जाने भगवान किस रूप में आ जाए। इसी प्रकार एक दिन जब स्वामी जी महाराज अपने पर्णकुटी में समाधि में बैठे हुए थे, अचानक लोगों ने देखा कि पूरी पर्णकुटी प्रकाश से उज्जवल हो रही है और अंदर से एक दिव्य प्रकाश बाहर आ रहा है। किंतु जैसे ही वो उसके निकट गए वह प्रकाश गायब हो चुका था और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा तो वहां अत्यंत ही एक उज्जवल शंख रखा हुआ था जिसके उन सब ने दर्शन किए। दरअसल इस दौरान हुआ यूं कि स्वामी जी महाराज के सामने साक्षात श्रीमन नारायण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। स्वामी जी महाराज चाहते थे नारायण के दर्शन करके वह कृतार्थ हो, किंतु जैसे ही उन्होंने बुलाया उसी समय भगवान तो अंतर्धान हो गए, किंतु अपना पांचजन्य वही छोड़ के चले गए। कहा जाता है कि अब भी एक मठ में वही पांचजन्य सुरक्षित रखा हुआ है और पूजा भी जाता है। श्री स्वामी जी महाराज औरंगाबाद जिले के एक स्थान में विराजमान थे और उसी समय फाल्गुन मास में
सिद्धाश्रम, बक्सर के सिद्धाश्रम के दिव्य देश में शिलान्यास का समय हो रहा था। तो शिलान्यास में श्री स्वामी जी महाराज की उपस्थिति के लिए भक्त इच्छुक थे, इसलिए उन्हें लेने के लिए बक्सर से सारे जन और स्वामी जी के भक्त वहां से आए। किंतु स्वामी जी ने कहा कि शिलान्यास में हमारी आवश्यकता भी नहीं है, इसीलिए आप लोग जाइए, हम यही ठीक है। किंतु अचानक एक रात्रि में स्वामी जी महाराज ने अचानक आवाज लगाई कि वाहन तैयार करो, अभी हमें बक्सर के लिए प्रस्थान करना है। हुआ यूं कि स्वामी जी महाराज पर्णकुटी में विश्राम कर रहे थे, तब अचानक एक उज्जवल मूर्ति उनके सामने प्रकट हुई और बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज, आप हमारे साथ चलिए, आपका आना अनिवार्य है। तो उन्होंने कहा कि अब इस वृद्धावस्था में मैं कहाँ आ सकता हूँ, अब तो शरीर भी साथ नहीं देता। तब उन्होंने कहा कि हम आपको एक क्षण में जल्द ही पहुंचा देंगे, आप हमारे साथ चलिए, आपके बिना भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह साक्षात गरुड़ जी पधारे हैं और वह गरुड़ जी से सेवा नहीं लेना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, और तुरंत ही वह उसी रात शिलान्यास का महोत्सव संपन्न हुआ और स्वामी जी महाराज पुनः लौट आए और 5 दिवस पश्चात यहाँ भी उन्होंने यज्ञ संपन्न किया। इसी तरह अनेक लीलाएं हुई स्वामी जी महाराज के साथ। उन्होंने अनेक जनों को भी अपने शक्तियों के साथ ठीक किया। कहते हैं कि एक निष्प्राण बालक में भी उन्होंने प्राण फूंक दिए थे और अनेक लोगों तक उन्होंने भगवत कृपा पहुंचाई। धर्म के संरक्षण के लिए एक से एक अद्भुत ग्रंथों की रचना की। ग्रंथों की रचना ही नहीं, उन्होंने ऐसे ऐसे शिष्य और शिष्यों द्वारा ऐसी ऐसी परंपराएं की जो आज भी धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रसरण के लिए खड़े हुए हैं और बहुत बड़ा योगदान। धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था, जन का कल्याण भी हो चुका था। अतः स्वामी जी ने निश्चय किया कि अब उन्हें समाधि लेने का समय आ चुका है। इसी तरह जब भक्तों को इस विषय का पता चला तो सब शोक में डूबे रह गए, किंतु स्वामी जी महाराज ने उन्हें संभाला और कहा कि अब तो शरीर भी रुग्ण हो गया है, इसलिए समाधि लेने का समय निकट आ रहा है। किंतु अब प्रश्न आया हुआ था कि समाधि स्थल कौन सा हो स्वामी जी का। तब उन्होंने पहले ही यह निश्चय कर रखा था कि सिद्धाश्रम बक्सर में ही वह अंतिम काल से कुछ दिन पूर्व पहुंच जाएंगे। उसी तरह श्री स्वामी जी महाराज के अंतिम समाधि से कुछ 9 दिन पूर्व वह सिद्धाश्रम में उपस्थित हो गए और वहीं पे श्री गंगा तट पर उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया और सारे कार्य पूर्ण होने के पश्चात पुनः वह भगवान श्रीमन नारायण के वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान श्रीमन नारायण के नित्य कैंकर्य के लिए इस प्रकार श्री योगीराज त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने अपनी ऐहिक लीला का संवरण किया। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। जय श्रीमन नारायण।